हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशोलॉजी की 1500 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हमने सॉल्व कर लिए हैं 1050 क्वेश्चंस। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देना तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत निष्पादन के 7 तत्व किसने बताए? ऑप्शन है हेराल्ड गारफिंकल, एंथनी गिडिंग्स, छोटा हो गया, एक सेकेंड रुकिएगा। हेराल्ड गारफिंकल, एंथनी गिडिंग्स, एर्विंग गॉफमैन एंड पियरे बोर्डियो। अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत निष्पादन के 7 तत्व किसने बताए हैं? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एर्विंग गॉफमैन। अभिनय शास्त्र, नाट्य शास्त्र, ये इन्हीं से संबंधित आ जाएगा। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा का सूक्ष्म विश्लेषण किसने किया? हर्बर्ट ब्लूमर, मीड गॉफमैन, रेंडॉल कॉलिंस। तो आत्मा का सूक्ष्म विश्लेषण किसने किया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, गॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिग्मा के 3 प्रकार किसने बताए? एर्विंग गॉफमैन, पियरे बोर्डियो, मीड, हेराल्ड गारफिंकल। तो स्टिग्मा के 3 प्रकार बताए हैं एर्विंग गॉफमैन ने। ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लेविस्ट्रॉस ने विनिमय के 3 प्रकार बताए, निम्न में से कौन सा प्रकार उनके द्वारा नहीं बताया गया? कल की वीडियो में किसी ने क्वेश्चन किया था, तो अभी वो यहाँ पे अपना आंसर भी देख सकते हैं। उन्होंने पूछा था कि विनिमय के 3 प्रकार कौन से हैं, तो इनमें से 3 प्रकार उन्होंने बताए हैं, एक प्रकार उन्होंने नहीं बताया है। लेविस्ट्रॉस ने जो विनिमय के प्रकार बताए हैं, तो 3 प्रकार बताए, एक इनमें से कौन सा नहीं है? स्त्री विनिमय, वस्तु विनिमय, उपहार विनिमय या फिर शब्द विनिमय। तो कौन सा प्रकार उन्होंने नहीं बताया है? तो स्त्री विनिमय यानी विवाह के माध्यम से ये बताया है। उपहार विनिमय जो हम संबंधों को बढ़ाने के लिए या उसको करने के लिए एक्सचेंज करते हैं, उपहार विनिमय हो जाएगा। शब्द विनिमय एक तरीके से प्रतीकात्मक हो जाएगा। वस्तु विनिमय की बात इन्होंने नहीं की है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी। तो 3 प्रकार कौन कौन से बताए हैं? स्त्री विनिमय, उपहार विनिमय और शब्द विनिमय। अगला क्वेश्चन है, क्लिफोर्ड गिट्स ने अपनी किस पुस्तक में बेलेनीज कॉकफाइट के बारे में बताया है? मिथ, सिंबल एंड कल्चर 1974 में आई थी। द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, डिस्टिंक्शन, लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर 1990 में आई थी। तो कौन सी इसमें से क्लिफोर्ड गिट्स की पुस्तक है जिसमें इन्होंने बेलेनीज कॉकफाइट के बारे में बताया हुआ है? तो ये आसान सा प्रश्न है। आई होप इसका आंसर जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को पता होगा। बी है इसका आंसर, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। क्लिफोर्ड गिट्स की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृति का व्याख्यात्मक अध्ययन किसने किया? ब्रॉनिस्ला मेलिनोवस्की, क्लिफोर्ड गिट्स, एडवर्ड सेड, हेराल्ड गारफिंकल। तो संस्कृति का व्याख्यात्मक अध्ययन, इंटरप्रिटेटिव एक तरीके से कल्चर, इसकी स्टडी किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा बी। और इनकी पुस्तक क्या है? द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर। अगर पुस्तक का नाम याद कर लिया तो भी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रतीकात्मक नृविज्ञान का सिद्धांत दिया है? हर्बर्ट ब्लूमर, मीड, क्लिफोर्ड गिट्स, एर्विन गॉफमैन। प्रतीकात्मक नृविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है आपके क्लिफोर्ड गिट्स ने। सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विचारक उत्तर उपनिवेशवादी के रूप में जाने जाते हैं? मिशेल फुको, जैक्स डेरिडा, एडवर्ड सेड, एंटोनियो ग्राम्सी। उत्तर उपनिवेशवादी विचारक के रूप में इनमें से कौन से सिद्धांतकार हैं जो कि विख्यात हैं? तो कॉलोनियलिज्म के बारे में किसने बात करी है? आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। राइट आंसर होगा एडवर्ड सेड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक को बाइबल ऑफ डीकोलोनाइजेशन के रूप में जाना जाता है? बाइबल ऑफ डीकोलोनाइजेशन, द रिच ऑफ द अर्थ, जोसेफ कोनार्ड एंड फंक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ओरिएंटलिज्म इन कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, ब्लेमिंग द विक्टिम्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द रेस्ट ऑफ द अर्थ। ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, उत्तर उपनिवेशवाद का जनक किसे कहा जाता है? मिशेल फुको, क्लिफोर्ड गिब्स, एडवर्ड शेड, जोसेफ कोनार्ड। उत्तर उपनिवेशवाद का जनक किसको कहेंगे हम? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, एडवर्ड शेड। अगला क्वेश्चन, किसने संपूर्ण विश्व को भौगोलिक आधार पर दो भागों में बांटकर ऑक्सीडेंट एंड ओरिएंट कंट्री कहा? एडवर्ड शेड, क्लिफोर्ड गिब्स, हैबरमास, मैनुएल कैशर। तो संपूर्ण विश्व को भौगोलिक आधार पर कहा कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि ओरिएंट हैं और कुछ हैं जो कि ऑक्सीडेंट हैं। ऐसा किसने किया है? तो ये किया है एडवर्ड शेड ने। ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शक्ति के 3 प्रकार संप्रभु शक्ति, अनुशासिक शक्ति, जैव शक्ति किसने बताए हैं? एडवर्ड शेड, मिशेल फुको, हैबरमास, अल्फ्रेड शुल्ज। यहाँ से जो भी आपके जो क्वेश्चन हैं वो मॉडर्न थिंकर पे बेस्ड हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो भी नहीं पता हो उनको नोट डाउन करते हुए चलना है आपको, एंड प्रैक्टिस तो साथ साथ में करनी ही है। तो 3 प्रकार की शक्ति, संप्रभु शक्ति, अनुशासिक शक्ति और बायो पावर यानी जैव शक्ति, ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? तो ये बताए हैं आपके मिशेल फुको ने। बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट समय या जमाने में किसी विषय के बारे में सोचना फुको के अनुसार क्या कहलाता है? विमर्श, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, एपिस्टमे एंड जीनियोलॉजी। विशिष्ट समय में किसी विषय के बारे में सोचना, तो इसको फुको ने क्या कहा था? तो फुको के अकॉर्डिंग इसको हम कहेंगे डिस्कोर्स या फिर विमर्श। ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रतीकात्मक हिंसा, सिंबॉलिक वायलेंस की अवधारणा दी है? सिंबॉलिक वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? एडवर्ड शेड, पियरे बोर्डियो, हैबरमास, एंथनी गिडिंग्स। तो सिंबॉलिक वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है आपके पियरे बोर्डियो ने। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में काम करने के लिए दिए गए रूल रेगुलेशन को पियरे बोर्डियो क्या कहते हैं? डॉक्सा, हैबिटस, सोशल रिप्रोडक्शन एंड हेक्सिस। तो जब भी हम किसी क्षेत्र में काम करने के लिए कोई रूल रेगुलेशन लाते हैं या उनको लगाते हैं तो पियरे बोर्डियो के अकॉर्डिंग उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डॉक्सा। डॉक्सा का कॉन्सेप्ट किसने दिया? पियरे बोर्डियो ने। ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक पियरे बोर्डियो की है? डिस्टिंक्शन, होमो एकेडमिक्स, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस या फिर इनमें से सभी। तो अगर आपने इनकी पुस्तकें पढ़ी होंगी सही से तो आपको याद होगा डिस्टिंक्शन, होमो एकेडमिक्स, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, ये सभी पुस्तकें बोर्डियो की हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, हु रिटन द बुक द फ्यूचर ऑफ मैरिज? जेसी बर्नार्ड, ब्रूनो लातूर, रेडिक्लिफ ब्राउन, के एम कपाड़िया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेसी बर्नार्ड। ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने एक्टर नेटवर्क थ्योरी दी है? जेसी बर्नार्ड, ब्रूनो लातूर, एवा रोजनफील्ड एंड एडवर्ड सोजा। एक्टर नेटवर्क थ्योरी किसने दी हुई है? तो ये दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ब्रूनो लातूर ने। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु रिटन द बुक द पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी? स्मेल्सर, कार्नहाउजर, थॉमस फ्रीडमैन एंड केनेथ पाइक। द पॉलिटिक्स ऑफ मास सोसाइटी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो इसके जो राइटर हैं वो है कार्नहाउजर। बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने साम्यवाद को 6 वर्गों में बांटा? योगेंद्र सिंह, टीके वोमेन, डेनियल लर्नर या फिर दीपांकर गुप्ता। तो साम्यवाद को 6 भागों में, 6 पार्ट में किसने बांटा है? तो 6 पार्ट में साम्यवाद को डिवाइड किया टीके वोमेन ने। बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समाज के उद्विकास के 4 स्तर बताए? कौन से 4 स्तर? आदिम, पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन। ऑप्शन है स्पेंसर, हैबरमास, एडम स्मिथ एंड कार्नहाउजर। तो उद्विकास के समाज के 4 स्तर किसने बताए हैं? आदिम, पारंपरिक, आधुनिक, समकालीन। तो ये किसने बताए हैं?
ये बताए हैं आपके हैबरमास ने। बी करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन कई बार घुमा के भी पूछ लेता है, पूछ लेगा कि उन्होंने उद्विकास के 4 स्तर बताए, कौन सा नहीं है इनमें से एक। तो ये आपको याद रखने हैं, आदिम, पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण ज्ञान को 3 कोटि में किसने बांटा? अनुभविक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान, आलोचनात्मक ज्ञान। एंथनी गिडिंग्स, हैबरमास, क्लिफोर्ड गिब्स, एडवर्ड शेड। अगर आपने मेरी थिंकर वाली वीडियो देखी होगी तो आप ये वाला क्वेश्चन इजीली करेक्ट कर पाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा हैबरमास, बी। 3 प्रकार के ज्ञान इन्होंने बताए थे, अनुभविक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान और आलोचनात्मक ज्ञान। अगला क्वेश्चन, किसने पूंजीवादी समाज की 3 उपव्यवस्था बताई? आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। एंथनी गिडिंग्स, मैनुअल कैसल, कार्ल मार्क्स एंड हैबरमास। तो पूंजीवादी समाज की 3 उपव्यवस्थाएं, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ये किसने बताई हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, हैबरमास। अगला क्वेश्चन, जीवन विश्व के उपनिवेशीकरण यानी कोलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड की बात किसने की है? एडवर्ड शेड ने, हैबरमास ने, मैनुअल कैसल ने एंड एडवर्ड सोजा ने। कोलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड, इसकी बात किसने की है? तो ये बात करते हैं हैबरमास। कोलोनाइजेशन ऑफ लाइफ वर्ल्ड, जीवन विश्व का क्या हो चुका है? उपनिवेशीकरण हो चुका है। बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वर्ल्ड, चौथे विश्व की अवधारणा किसने दी है? एडवर्ड शेड, मैनुअल कैसल, डेनियल लर्नर एंड उल्रिच बेक। फोर्थ वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है? फोर्थ वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट दिया है मैनुअल कैसल ने। बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मैनुअल कैसल ने किन स्थानों को चौथे विश्व के अंतर्गत रखा है? कौन कौन से प्लेसेस हैं जिनको इन्होंने चौथे विश्व के अंतर्गत रखा? जहां गरीबी अपनी चरम अवस्था पर है, जहां अभी तक सूचना प्रौद्योगिकी इंटरनेट नहीं पहुंचा है, जो देश ऑक्सीडेंट है, या फिर वो स्थान जहां प्रत्येक व्यक्ति तक इंटरनेट की पहुंच है। तो कौन से स्थानों को चौथे विश्व के अंतर्गत रखा है? तो मैनुअल कैसल के अकॉर्डिंग वे स्थान जहां अभी तक सूचना प्रौद्योगिकी या फिर इंटरनेट की पहुंच नहीं हो पाई है, वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, तो उनको क्या कहेंगे? फोर्थ वर्ल्ड। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता के बारे में किसने कहा कि सभ्यता वहाँ होती है जहाँ हम मानवता को सामूहिक रूप से बचाकर रखते हैं? राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घुरिये, इरावती कर्वे, के.एम. कपाड़िया। तो सभ्यता के बारे में ये किसने कहा है कि सभ्यता वहाँ है जहाँ पर हम मानवता को सामूहिक रूप से बचाकर रखते हैं? थोड़ा सा गेस करिए, इनकी पुस्तक भी है सभ्यता पर और संस्कृति पर, तो थोड़ा सा गेस करिए। राइट आंसर है जी.एस. घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट डेहल, आर अल्फोर्ड, मोस्का, सी राइट मिल्स। शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत, राइट आंसर है रॉबर्ट डेहल, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मानना है कि उत्तर आधुनिक समाज एक आहत समाज है? उत्तर आधुनिक समाज को एक आहत समाज किसने माना है? उल्रिच बेक, जॉर्ज रिजर, एंथनी गिडिंग्स एंड बॉर्डिलार्ड। उत्तर आधुनिक समाज को एक आहत समाज किसने माना था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉर्डिलार्ड, डी। यहीं पर रिस्क पूछता तो उल्रिच बेक हो जाता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार या एडल्ट फ्रेंचाइज की अवधारणा किसने दी? वयस्क मताधिकार का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एम.एन. श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, रजनी कोठारी, जी.एस. घुरिये। वयस्क मताधिकार की जो अवधारणा है वो दी है एम.एन. श्रीनिवास ने, ए राइट है। अगला क्वेश्चन, नातेदारी को समझने के लिए समूचे भारत को 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों में किसने बांटा? के.एम. कपाड़िया, राधा कमल मुखर्जी, इरावती कर्वे, एम.एन. श्रीनिवास। नातेदारी को समझने के लिए 4 क्षेत्र में विभाजित किया संपूर्ण भारत को, किसने किया है? इरावती कर्वे ने। पुस्तक का नाम किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इरावती कर्वे द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू सोसाइटी किस विषय से संबंधित है?
वैवाहिक अध्ययन से, हिंदू समाज की संरचना से, जातीय अध्ययन से, नातेदारी के अध्ययन से। तो हिंदू सोसाइटी जो पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है? इरावती कर्वे ने इसमें किस विषय को प्रमुखता दी है ये आपको बताना है। और जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जातीय अध्ययन से, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि संघर्ष केवल समान अधिकारों के लिए क्यों हमें अधिक अधिकारों के लिए मांग करनी चाहिए? लीला दुबे, लीला गुलाटी, इरावती कर्वे, शर्मिला रेगे। तो ये जो कथन है ये संबंधित है आपके इरावती कर्वे जी से, सी अगेन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु रिटन दिस बुक द भील्स ऑफ वेस्ट खानदेश? राधा कमल मुखर्जी, लीला दुबे, इरावती कर्वे, एम.एन. श्रीनिवास। द भील्स ऑफ वेस्ट खानदेश ये पुस्तक भी है आपके इरावती कर्वे जी की, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कल्पान मंदिर प्रवेश सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया? पी.वी. रेड्डी, अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, गोविंद रानाडे। कल्पान मंदिर में प्रवेश के लिए एक तरीके का सत्याग्रह किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किसने इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी पद्धतियों का सहारा लिया? एम.एन. श्रीनिवास, रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी एंड राम आहूजा। इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी ये दो मेथड का यूज़ भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किसने किया है? तो ये किया है आपके राधा कमल मुखर्जी ने, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंडियाज विलेज, एम.एन. श्रीनिवास की एक तरफ पुस्तक है एक तरफ राइटर है, तो देखिएगा, इंडियाज विलेज एम.एन. श्रीनिवास, इंडियन विलेज डेनियल लर्नर, विलेज इंडिया मैकिम मेरियट, वन वर्ल्ड इमर्जिंग एलेक्स इंकल्स। तो ये तीन पुस्तकें तो ठीक हैं, लेकिन इंडियन विलेज डेनियल लर्नर की नहीं है, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा आधुनिक समाज बुद्धि संगत समाज है? दुर्खीम, वेबर, मार्क्स एंड सिमेल। तो आधुनिक समाज जो है ये बुद्धि संगत समाज है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके वेबर ने कि आधुनिक समाज जो है इसमें रैशनैलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, तार्किकता बहुत ज़्यादा आ गई है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आधुनिक समाज को शहर और मुद्रा से जोड़ा? कि जितना अधिक शहरीकरण होगा और मुद्रा से जोड़ करके इन्होंने देखा उतना ही वो समाज आधुनिक कहलाएगा। उल्रिच बे, कार्ल पोलियानी, सिमेल, नॉबर्ट इलियास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिमेल, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उल्रिचबेक ने आधुनिकता को जोखिम भरा समाज कहते हुए 3 प्रकार के जोखिम आधुनिक समाज के लिए बताया, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा इन्होंने आधुनिक समाज के लिए नहीं बताया है जोखिम? मतलब इन्होंने कहा कि जो आधुनिक समाज है वो रिस्क सोसाइटी है और 3 प्रकार के रिस्क हैं, तो इनमें से 3 हैं, एक कोई नहीं है। कौन सा नहीं है? निर्माणी जोखिम, स्वास्थ्य जोखिम, गैर बराबरी का जोखिम है, नैतिकता का अभाव। तो देखिए, निर्माणी जोखिम, स्वास्थ्य जोखिम और गैर बराबरी का जोखिम ये तो है। नैतिकता के अभाव की बात उल्रिचबेक ने नहीं की है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने वैश्वीकरण को तकनीकी तंत्र से जोड़ा है? गिलपिन, रोजनाउ, आंद्रे गॉर्स, डेविड हार्वे। तो वैश्वीकरण को तकनीकी तंत्र से जोड़ करके किसने बताया है? तो ये बताया है आपके रोजनाउ ने, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय ग्रामीण समाज परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा को प्रस्तावित किया? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई। अनुष्ठान वृद्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है संस्कृतिकरण की जगह पर? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें से एस.सी. दुबे, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक सामाजिक संरचना का प्रथम मानवशास्त्रीय अध्ययन माना जाता है? किस पुस्तक को सामाजिक संरचना का प्रथम मानवशास्त्रीय अध्ययन माना जाएगा? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली,
एंशियंट सोसाइटी, रीजन एंड अनरीजन सोसाइटी। तो कौन सी पुस्तक है जिसको प्रथम मानव शास्त्रीय अध्ययन के तौर पर हम कंसीडर कर सकते हैं? तो वो पुस्तक है सिस्टम ऑफ कॉन्सिग्यूनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली, बी। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार प्रकार्य आंशिक क्रिया द्वारा संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है? लाइट और केलर, रेडक्लिफ ब्राउन, मर्टन एंड जिन्सबर्ग। तो ये जो कोटेशन है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ ब्राउन, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है कि संस्कृति एक अनोखी मानवीय घटना है? संस्कृति को एक अनोखी मानवीय घटना के तौर पर किसने बताया है? लिंटन, जोसेफ फिचर, हॉवेल एंड मजूमदार। तो ये बताया है आपके हॉवेल ने, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार संस्कृति समाज के सदस्यों का जीवन प्रतिमान है? जोसेफ फिचर, ब्रूम एंड सेल्जेनिक, लिंटन एंड क्लूखॉन। तो ये किसने बताया है? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लूखॉन, डी राइट हो जाएगा। संस्कृति को समाज के सदस्यों का जीवन प्रतिमान माना इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा टाइलर की नहीं है? आत्मवाद, माध्यमिक संबोधन, सांस्कृतिक अवशेषण, मूलभूत संस्कृति। तो टाइलर की इनमें से 3 कॉन्सेप्ट हैं, कौन सा उनका नहीं है? तो आत्मवाद, माध्यमिक संबोधन, सांस्कृतिक अवशेष, ये तीनों कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं, लेकिन मूलभूत संस्कृति का कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं दिया है। तो डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि सभ्यता हमें बताती है कि हमारे पास क्या है और संस्कृति हमें बताती है कि हम क्या हैं? ऑप्शन है जिसबर्ड, जिन्सबर्ग, जॉर्ज फॉस्टर एंड टाइलर। तो सभ्यता हमें बताती है कि हमारे पास क्या है, संस्कृति बताती है कि हम क्या हैं। तो ये किसने ये कहा था? आपके जिसबर्ड ने, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भौतिक संस्कृति को सभ्यता किसने कहा? मैकाइवर, टाइलर, आगबर्न एंड सोरोकिन। तो भौतिक संस्कृति को सभ्यता के तौर पर किसने कंसीडर किया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर, ए। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक तत्वों से निर्मित सांस्कृतिक संकुल जिस प्रतिमान का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक एकीकरण या फिर सांस्कृतिक प्रसार। तो क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे सांस्कृतिक प्रतिमान, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।